19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। मौजूदा समय में भारत की सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही है उसमें सबसे ज्यादा E10 यानी इथेनॉल मिक्स 10% इथेनॉल मिक्स ये जो फ्यूल है उसके साथ, और E20 फ्यूल मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ गाड़ियां दौड़ रही है। और हालांकि ऐसी वाहनों की जो संख्या है बहुत कम है अभी भारत में, जो कि इन दिनों और इन दोनों में E10 और E20 पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो भले ही कम है, लेकिन विवाद ज्यादा है। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल चलाने पर ऐसी कई सारी शिकायतें आ रही है, इंजन में खराबी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको धीरे धीरे इस फ्यूल का असर दिखेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि अब E27 फ्यूल भी हम लाएंगे। E27 क्या है और ये अब लाने की तैयारी क्यों है, आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में ये बात 2023 में E20 फ्यूल चलाने वाले वाहनों की बात शुरू हुई थी और आ भी गई। यानी कि E10 और E20 फ्यूल पर जो गाड़ियां चल रही है उसकी बात पहले ही हो चुकी थी, और इससे पहले कंपनियां E10 फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां बना रही थी। अब चूंकि 2022 तक भारत में जो बिकने वाला पेट्रोल है उसमें 10% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इसके बाद बारी आई 20%। अप्रैल 2025 के बाद से वाहन पूरी तरह से E20 कंप्लायंट इंजन के साथ आ गया कि E20 इथेनॉल 20% के साथ फ्यूल वाला हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल में इथेनॉल ज्यादा मिलाने से कार का माइलेज घटेगा क्या, यही चर्चा है। और इंजन में जंग लग सकती है क्या? तो इसमें देखें तो रबर प्लास्टिक भी खराब हो सकते हैं, और यहां तक कि कुछ मामलों में इंजन फेल होने का रिस्क भी बताया जा रहा है। जो सवाल घूम रहा है उसे एक एक और आसान भाषा में आप समझिए। सवाल यह है कि हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये जो असर है आपकी गाड़ियों पर तुरंत दिखने लगेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और कई एक्सपर्ट ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें एकदम से नहीं आएगी, बल्कि काफी लंबे समय तक E20 के इस्तेमाल के बाद ही ये चीजें सामने आ सकती है। तुरंत नहीं आएगी, लेकिन माइलेज पर असर तुरंत ही दिखेगा और कम भी हो जाएगा। जो गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं उस पर ज्यादा और जल्दी असर दिख सकता है माइलेज का, लेकिन कम चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं देखने को मिलेगी, ये भी एक्सपर्ट बता रहे हैं। और साथ में अचानक से जो एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल है उसको लेकर लोगों के बीच में जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ रही है। तो फिर सरकार ने इस पर सफाई भी दी है। सरकार का क्या कहना है इस पर वो पहले समझिए। सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और ऐसे चिंताओं पर कहा कि काफी हद तक निराधार है। ये वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ, एक्सपर्ट विश्लेषण के साथ सरकार ने इस पर कुछ जवाब दिया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और एक्स पर कहा, बाकायदा इसके लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और इसमें यह बताया है कि इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल की खूबियां क्या कुछ है और क्या इससे आपकी गाड़ी पर असर पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो एक एक कर समझते हैं। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो आधिकारिक जवाब है उस पोस्ट में लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया कि इथेनॉल के मिश्रण एक दूरदर्शी, वैज्ञानिक रूप से समर्थित और पर्यावरण की दृष्टि से इसे जिम्मेदारी भरा उपाय बताया गया, जो कि राष्ट्र की बहुआयामी लाभ पहुंचा सकता है। अब इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के उपयोग पर इसका प्रभाव भी दिखेगा और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से यह भी पता चलता है, जो सरकार कह रही है कि कार्बोडेटेड फ्यूल इंजेक्टेड वाहनों और उनके पहले 1 लाख किलोमीटर के दौरान हर 10,000 किलोमीटर पर
इसका परीक्षण किया गया है, टेस्ट किया गया है, जिसमें वाहन के पावर, टॉर्क और माइलेज पर भी कई नकारात्मक असर कहीं भी नहीं देखने को मिला। अब ऑटोमोटिव जो रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ERAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, IIP, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन R&D, इसने इसके पुष्टि की, टेस्ट की पुष्टि की, और पुराने वाहनों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल से जो वाहन के चलने पर कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, परफॉर्मेंस संबंधी समस्याएं आएगी, या फिर गियर भी चेंज करने या जंग लगने वाली बातों को नकार दी। अब एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल पर वाहनों का माइलेज कम होने के बारे में मंत्रालय ने जवाब दिया कि मंत्रालय का कहना हुआ कि रेगुलर पेट्रोल के तुलना में इथेनॉल के एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण माइलेज में मामूली सी कमी आती है, मामूली सी कमी, जो कि E10 के लिए डिजाइन किए गए हैं और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए। और 4 पहिया जो वाहन है उसके अनुमानित यह है कि 1 से 2% और अन्य वाहनों के लिए लगभग 3 से 6% के बीच में। हालांकि एक्सपीरियंसिव ये भी कहा गया है कि ये मामूली गिरावट भी है, एक्सपेंसिव भी है और बेहतर इंजन ट्यूनिंग, इसके अलावा E20 कॉम्प्लीमेंट भी है। इसके उपयोग के माध्यम से और कम किया जा सकता है, इसको और भी कम किया जा सकता है, जिसे प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता पहले से ही इसे अपना चुके हैं और पहले से ये जानते हैं कि कितना असर होगा। मंत्रालय ये भी कह रही है अपने जवाब में कि इसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, जिसे SIAM शॉर्ट में कहते हैं, उसने इस बात की पुष्टि की है कि एडवांस कंपोनेंट वाले E20 कंप्लायंट वाहन और अप्रैल 2023 के उपलब्ध होने के शुरू वाले में ही इसका असर होगा। और इसका आरोप यह भी है कि E20 फ्यूल में इस स्पेसिफिकेशंस की भारी गिरावट भी का कारण एक बन रही है और यह तथ्यात्मक रूप से गलत है जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। सरकार ने यह भी गिनाया है कि एथेनॉल के फायदे क्या कुछ हैं, तो आने वाले समय में उनके बारे में मंत्रालय कहता है कि इसके फायदे कई तरह से, आपके पैसे में भी कटौती होगी। सरकार ने इसके फायदे गिनाते हुए कहा कि एथेनॉल के ऑक्टेन संख्या पेट्रोल से ज्यादा होती है, 108 से 108.5 रुपए बनाम 84.4 रुपए। आप इसे समझिए, 108 रुपए 5 पैसे और 84 रुपए 4 पैसे। इसका मतलब यह है कि एथेनॉल पेट्रोलियम में पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में ऑक्टेन संख्या ज्यादा होगी और इसलिए एथेनॉल का उपयोग हाई ऑक्टेन फ्यूल, जो कि 95 रुपए के करीब में है, इसमें आप एक विकल्प बना सकते हैं, जो कि आजकल के मॉडर्न हाई कंप्रेशन इंजन के लिए जरूरी है और ये इंजन बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं। एक और बात जो सरकार कह रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिन वाहनों को E20 कंप्लायंट इंजन से लैस किया गया है या फिर जिन्हें ट्यून किया गया है ट्यून में, उसमें परफॉर्मेंस और भी बेहतर होती दिखेगी आने वाले समय में। इथेनॉल की एक खूबी यह भी है कि इसकी वाष्पीकरण वेपोराइजेशन उष्मा पेट्रोल से ज्यादा होती है, जो कि इनटेक मैनिफोल्ड के टेम्परेचर को कम करेगा और इससे एयर फ्यूल मिक्सर डेंसिटी भी बढ़ती है। इस सब के अलावे जो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में लिखते हैं कि एथेनॉल की जो जर्नी है, यात्रा है, वो क्या कुछ रही है। उसमें उन्होंने आगे लिखा कि हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं कि एथेनॉल मिश्रण 2014 से 1.53% से बढ़कर 2025 तक 20% हो गया है। उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 661.1 करोड़ लीटर हो गया है। विदेशी मुद्रा में 1.36 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। 698 लाख टन CO2 और उत्सर्जन में कमी आई है। कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ 1 दशक से भी कम समय में इथेनॉल की क्षमता 4 गुना बढ़ गई है। ये बात सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये जानकारी दी और ये पोस्ट किया। अब बात ये आती है कि आखिर समझना जरूरी ये है कि आपकी गाड़ी ये इथेनॉल 20 या फिर 27 जो सरकार तैयारी कर रही है, इसको लाने की प्लानिंग कर रही है,
इससे आपकी गाड़ी पर क्या असर पड़ेगा, और इसे आसान भाषा में समझना इसलिए भी जरूरी है अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि आपकी गाड़ी पर इथेनॉल का असर कितना है इसी को लेकर विवाद भी है कि ये कितना असर करता है। इथेनॉल जो मिश्रित फ्यूल है, मतलब इथेनॉल और में जो पेट्रोलियम में इथेनॉल को मिलाया गया है, अभी तक 20% है। सरकार ये चाह रही है कि आने वाले समय में 27% इथेनॉल का मिश्रण इसमें पेट्रोल में किया जाए। तो इसका असर कितना होगा आपके गाड़ी पर, यह समझिए। सबसे बड़ी बात कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें नुकसान कम है, फायदे ज्यादा हैं। कौन कौन से फायदे हैं? तो इथेनॉल मिश्रण फ्यूल के अपने फायदे सरकार ने जो गिनाए हैं ही, लेकिन इसके साथ कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान पहले समझे तो पुराने BS3 या फिर BS4 जैसे जो गाड़ियां हैं उसमें केवल E10 फ्यूल से ही ये चलती थी और इसी के लिए तैयार किया गया था। अब जो वाहन है, नई जो गाड़ियां आ रही है E20 फ्यूल से चलने वाली है और चल रही है, तो रिपेयर करवाना पड़ेगा और रिपेयर का सर दर्द बढ़ेगा, गाड़ियां खराब होगी। और कई लोग इसके कारण के पीछे ये कह रहे हैं कि पुराने गाड़ियों को अब ऐसा लगता है कि हमें बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा नौने पौने भाव में। E20 फ्यूल जो चलाने वाली इंजन है उसमें पेट्रोल पंप पे लाइन लगना, और इसके दौरान E20 हम E10 वाले गाड़ियों में कैसे डलवा सकते हैं, और इससे माइलेज में गिरावट आएगी। तो ये भी समस्याएं आ रही है लोगों के मन में। अब इथेनॉल से नुकसान क्या है ये समझिए। इथेनॉल कैरोटिव नेचर, यानी कि इसे लाने के लिए प्राकृतिक से उत्पादन किया जाता है, उत्पादन और यूज किया जाता है इथेनॉल का। और इसमें देखें तो एक चीज और है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इसमें धीरे धीरे खराब होने की समस्या है। इजेक्टर रबर भी है और इसके पुर्जे भी खराब होने की बात हो रही है। और अगर आपका वाहन E20 पर है और अगर सरकार मान के चलिए E7 ले आती है, E7 फ्यूल के आने वाले जो इंजन है, तो इसका असर फिर E10 और E20 दोनों पर दिखेगा। E7 वाले जो इंजन होगा तो E7 फ्यूल के लिए कंपनियों को फिर से इंजन बनाने होंगे और इंजन के लिए अहम कंपोनेंट्स में बदलाव करने होंगे ताकि वो ज्यादा टिकाऊ हो सके। तो ये गड़बड़ियां तो होगी। अब E10 और E20 से जो दोनों की अगर बात करें तो E10 इथेनॉल मिश्रण जो फ्यूल है उसको काफी ज्यादा बदलाव करना पड़ रहा है गाड़ियों के इंजन में, और कंपनियां गाड़ियों में E20 फ्यूल के जो दीर्घकालिक परिणाम है आने वाले फ्यूचर में लंबे समय से उसका आकलन कर रही है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि पर्यावरण परीक्षण और चरणबद्ध तरीके से, लिस्टेड तरीके से इसे लागू किए बिना ही सरकार योजना बना रही है, और इससे पुर्जे खराब होंगे, गियर खराब होगा, उसके बाद रबर बैंड खराब होगा, इंजन और जो फ्यूल टैंक है उस पर भी असर होगा, और इसका खामियाजा आने वाले समय में ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा, और इससे उपभोक्ताओं को भारी मरम्मत के बिल चुकाने होंगे, पैसे जाएंगे पॉकेट से। तो ये 10-20 रुपए के खर्च की वजह से ये एक ज्यादा खर्च वाले प्लान सरकार ला रही है, और यही सब लोगों की चिंता भी है कि इथेनॉल मिश्रित चीजें बिना प्लानिंग से सरकार ने लॉन्च कर दिया है और धीरे धीरे इसकी मात्राएं बढ़ाई जा रही है। आपके अगर कोई सवाल हो इस पूरे मामले पर इथेनॉल और पेट्रोल मिक्सर की वजह से, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस सवाल को अलग से एक इथेनॉल पर हम बना सके कि क्या कुछ आपके सवाल हैं। और फिलहाल रिपोर्ट अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।